चैप्टर 7 अमंग द प्रेजेंट। डेयर्स हॉल में वॉर के दौरान काफ़ी नुकसान हुआ था। सारी जगह जंगली पौधे उग चुके थे और घास की बनावट भी अलग थी। क्रेडॉक अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो उससे पूछता है, तुम शायद यहाँ मिसेस हेम से मिलने आए हो, है ना? क्रेडॉक को जवाब देता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी दोबारा कहता है, यहाँ पर काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं खुद यहाँ रात को 8 बजे तक काम करता हूँ। कई बार लैम्प की रोशनी में काम करना बहुत कठिन होता है। ओह, वैसे तुम मिसेस हिम्स के बारे में क्या कह रहे थे? क्रेडॉक उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन आप रहने दीजिए। मिसेस हेम्स को मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। वो बूढ़ा आदमी फिर से उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, अरे ज़रा ठहरो तो, इतनी जल्दी क्या है? ज़रा मुझे बता के तो जाओ कि तुम्हें काम क्या है। क्या कल रात जो कुछ भी लिटिल पैडॉक्स पर हुआ, तुम उसी सिलसिले में मिलना चाहते हो मिसेस हेम्स से? मैंने तो सुना था कि वहाँ कोई मुखौटा पहने एक आदमी आया था जिसने सबको मारने की कोशिश करी। क्या ये बात सच है? उस बूढ़े आदमी को केस में इतना इंटरेस्ट लेता देख क्रेडॉक कहता है, जब आपको केस के बारे में इतना कुछ पता ही है, तो आप मुझे ये भी क्यों नहीं बता देते कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हो सकता है शायद उस लड़की मित्सी का हाथ हो। वैसे भी एक कम्युनिस्ट है वो, और ना ही उसकी किसी के साथ इतनी अच्छी बनती है, और कम्युनिस्ट लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हें तो पता ही है। लेकिन गलती तो उस नौसिखिए आदमी की भी थी जो मिस ब्लैकलॉक के घर चोरी करने घुस गया। पूरा टाउन जानता है कि उनके पास कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। वो जो हार गले में पहने रहती है वो भी नकली मोतियों का है। और ऐसे ही किसी को भी अपने घर में रखने से किसी को क्या ही कमाई होती होगी, इसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा लो। वैसे मेरी पत्नी एक मेड है जो यहाँ लोगों के घर में जाके काम करती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस टाउन में कौन कितना अमीर है। क्रेडॉक वहीं खड़ा खड़ा उस बूढ़े आदमी की बातों के बारे में सोचने लगा। इस आदमी से मुझे कुछ भी काम की बात पता नहीं चलने वाली, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं जल्दी से जल्दी मिसेस हेम्स और बाकी लोगों से मिलकर अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाऊं। अपने मन में इतना सोचकर क्रेडॉक वहां से जाने लगता है। वो बूढ़ा आदमी भी पलटकर उसे अलविदा कहता है और उसके पीछे से जाते जाते उसे चिल्लाकर बताता है कि मिसेस हेम्स उसे सेब के बागानों में मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर क्रेडॉक सेब के बगीचों की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाने पर पहली बार क्रेडॉक की मुलाकात मिसेस हेम्स से होती है। क्रेडॉक उन्हें देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग मिसेस हेम्स, और सॉरी अगर मैंने आपको डरा दिया हो तो। मेरा नाम डिटेक्टिव इंस्पेक्टर क्रेडॉक है। मैं मिडलशेयर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आया हूँ। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, अगर आप फ्री हैं तो। किस बारे में? कल रात को लेकर? क्रेडॉक हाँ में सिर आता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। थोड़ी आनाकानी करने के बाद मिसेस हेम्स क्रेडॉक को अपना बयान देती है। मैं करीब 5 साढ़े 5 बजे तक तो पेड़ों में पानी ही दे रही थी। उसके बाद मैं साइड डोर से मिस ब्लैकलॉक के घर गई। मैं ज़्यादातर उसी दरवाजे से अंदर जाती हूँ, क्योंकि अक्सर गार्डनिंग का काम करने की वजह से मेरे कपड़े और जूतों पर मिट्टी लगी हुई रहती है। वैसे वो साइड डोर सिर्फ गर्मी के मौसम में ही खुला रहता है, लेकिन मैं अंदर आने के बाद उस पर ताला लगा देती हूँ। क्रेडॉक पूछता है, क्या आपके अलावा कोई और भी उस दरवाजे को यूज़ करता है? मिसेस हेम्स कहती हैं, नहीं, सिर्फ मैं और कभी कभी मिस ब्लैकलॉक भी, जब शाम को उन्हें डक्स को चुप कराने जाना हो तब। लेकिन वो किचन डोर का यूज़ ज़्यादा करती हैं। क्रेडॉक अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, तो क्या आपको अच्छे से याद है कि कल रात को आपने अंदर आने के बाद वो दरवाज़ा लॉक करा था? जी हाँ मिस्टर क्रेडॉक, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि लॉक करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो मुझे पेपर के ऐड के बारे में पता चला। उसके थोड़ी देर बाद ही लाइट चली गई थी और मैं अपना लाइटर ढूंढने लगी। तभी कोई दरवाजे से अंदर आया। उसने सबको हाथ ऊपर करने को कहा और सबके चेहरे टॉर्च से देखने लगा। फिर अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई और उसके बाद मिर्ची के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़। उसके बाद मुझे मेरा लाइटर तो नहीं मिला,
लेकिन हम सब एडमंड और पैट्रिक के लाइटर की रोशनी में डाइनिंग रूम तक जा पहुंचे। वहाँ लाइट्स आ रही थी किस्मत से। क्रेडॉक उससे एक और सवाल करता है, क्या आप मरने वाले को पहले से जानती थी मिसेस हेम्स? अरे नहीं नहीं मिस्टर क्रेडॉक, मैंने कल उसे पहली बार देखा था। मैं उसे नहीं जानती और ना ही ये जानती हूँ कि वो यहाँ कर क्या रहा था, क्योंकि लिटिल पैराडॉक्स में ना तो कोई कीमती चीज़ है और ना ही मेरे पास, सिवाय मेरी एंगेजमेंट रिंग के। क्रेडॉक कहता है, ठीक है मिसेस हेम्स, अब मैं चलता हूँ। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अभी क्रेडॉक जा ही रहा था कि इसे एक आवाज़ ने रोक लिया। ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर क्रेडॉक हूँ और आप शायद मिसेस लूकस होंगी, है ना? मिसेस लूकस कहती हैं, हाँ मैं मिसेस लूकस ही हूँ। वैसे आपने मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। क्रेडॉक कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस लिटिल पैराडॉक्स पर कल रात को जो भी हादसा हुआ उसके बारे में पूछताछ करने आया था, एक आई विटनेस के तौर पे मिसेस हेम्स से। और अब मेरा काम पूरा हो गया है तो मैं इजाज़त चाहूँगा। मिसेस लूकस मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आपको उससे कोई सवाल जवाब करना हो तो उसके पर्सनल टाइम में करें। इस वक्त वो यहाँ काम करती है और उसे उसके पैसे मिलते हैं। उसे पैसे काम करने के मिलते हैं और मैं नहीं चाहती कि वो इस काम करने के समय के दौरान किसी और भी चीज़ पर ध्यान दे। वैसे भी मैं जब भी यहाँ आती हूँ वो मुझे मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो इस तरह से आप लोग आके उसका टाइम ख़राब कर देते हो। आखिर मेरे पैसे की कोई वैल्यू है कि नहीं? क्रेडॉक को यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं लगता और वो मिसेस स्वीटनहैम के घर चला जाता है। मिसेस स्वीटनहैम कहती हैं, मैं आपके ही आने का इंतज़ार कर रही थी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्रेडॉक उससे कुछ पूछे उससे पहले ही खुद मिसेस स्वीटनहैम कहने लगती हैं, ये आजकल के लोग भी ना, पता नहीं पैसों के लिए क्या क्या करते रहते हैं। अभी उस एडिटर का ही उदाहरण ले लो, उसने पेपर में ऐसा ऐड छापने से पहले एक बार भी सवाल नहीं करा उससे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं तो बहुत अचंभित हो गई थी सुबह सुबह पेपर में ऐसा ऐड देखकर। और उस वक्त एडमंड भी मेरे साथ ही बैठा था, है ना एडमंड? एडमंड हाँ में सर हिलाता है। क्रेडॉक कहता है, ओके मिसेस स्वीटनहैम्स, तो क्या आपको याद है कि कल रात को जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ थी? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। शायद मैं मिसेस हिंचक्लिफ से बात कर रही थी, या फिर शायद मिसेस हरमन से, या फिर हो सकता है कि वो कर्नल ईस्टरब्रूक्स हो। मुझे नहीं पता। क्रेडॉक को उनकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कल रात की ही बात है और आपको कुछ भी ठीक से याद नहीं है। मिसेस स्वीटनहैम ने शायद क्रेडॉक का चेहरा पढ़ लिया था, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज़ होते हुए से क्रेडॉक से बोलने लगी, कल रात को सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। कुछ समझने का समय होता तब तो मैं खुद को संभाल पाती ना। बस मुझे इतना पता है कि मैं घड़ी के पास खड़ी थी, क्योंकि उसकी आवाज़ से मेरे कानों में बहुत तेज़ गूंज उठी थी। ऐसे एक नॉर्मल से गेम का यूं किसी के मौत के साथ ख़त्म हो जाना मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। मैं अभी भी कल रात वाली बात से डिस्टर्ब हूँ बहुत। क्रेडॉक उससे पूछता है, तो आपके हिसाब से वहाँ कल रात क्या हुआ होगा मिसेस स्वीटनहैम? मिसेस स्वीटनहैम क्रेडॉक को कल रात वाला पूरा वाक़या बता देती हैं और लास्ट में एडमंड कहता है कि उसने मिर्ची को बाहर निकाला था क्योंकि किसी ने उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। उसके बाद क्रेडॉक कर्नल और मिसेस ईस्टरब्रूक्स के घर जाता है छानबीन करने के लिए, लेकिन वहाँ तो खुद कर्नल ही क्रेडॉक को ज्ञान दे रहे थे। वो कहते हैं, अपने अपराधी के साइकोलॉजिकल लेवल तक पहुँचने की कोशिश करो। ज़रा सोचो कि उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचा। उसने आखिर ऐसा क्यों करा? वो ऐसे पेपर में ऐड देगा ही क्यों कत्ल करने से पहले? वो ज़रूर से चाहता था कि लोग उस पर ध्यान दें। वो बस खुद को लोगों के बीच पॉपुलर बनाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ आया था। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में हद से आगे निकल गया और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। इतना सुनते ही क्रेडॉक के दिमाग की बत्ती जल गई। वो तुरंत बोला, ज़रा एक मिनट कर्नल, अभी आपने कहा कि वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि वो वहाँ किसी खास को मारने आया था? कर्नल जवाब देते हैं, हो सकता है और नहीं भी इंस्पेक्टर।
क्योंकि अगर वो किसी को मारने आया था तो सब तो ज़िंदा हैं, और किसी का निशाना इतनी पास से भी 2 बार चूक जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो बस चाहता था कि लोगों के बीच वो चर्चा का विषय बन जाए, इसलिए उसने ये सब करा। लेकिन जब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है, तो उसने हड़बड़ाहट में खुद को गोली मार दी। ज़रा मुजरिम के दिमाग से सोचने की कोशिश करो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्रेडॉक कर्नल से सवाल करते हैं, आप उस वक्त कहाँ थे जब ये हादसा हुआ कर्नल? कर्नल जवाब देते हैं, हम दोनों सेंटर टेबल के पास खड़े थे, मैं और मेरी वाइफ। हमने तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। मुझे लगने लगा था कि शायद यही हमारा आखिरी समय है। क्रेडॉक अब इतना सारा लेक्चर सुनकर परेशान हो गया था और वो वहाँ से निकलकर मिस हिंचक्लिफ के घर जाता है। मिस हिंचक्लिफ कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। मैं पहले ही सबको सब कुछ बता चुकी हूँ, जो कुछ भी मुझे पता था। मुझे तो ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आदमी कौन था। क्रेडॉक पूछता है, आपको क्या लगता है मिस हिंचक्लिफ, क्या वो गोलियाँ ख़ास तौर पे जानबूझकर सिर्फ मिस ब्लैकलॉक को मारने के लिए चलाई गई थी? मिसेस हिंचक्लिफ कहती है, भला मुझे कैसे पता होगा इंस्पेक्टर, ये पता लगाना तो आपका काम है ना। मुझे तो बस इतना पता है कि लाइट्स जाने के बाद कोई अंदर आया था, जो हम सबके फेसेस पे टॉर्च से रोशनी डाल रहा था। उसके बाद पता नहीं क्या सोचकर उसने गोली चला दी। मुझे तो लगा ये सब पैट्रिक कर रहा है। क्रेडॉक कहता है, आपकी दोस्त मिसेस मुर्गाट्रॉयड कहाँ पर है? मिसेस हिंचक्लिफ कहती हैं, वो यहीं बगीचे में है, रुकिए मैं उसे बुला लेती हूँ। उसके बाद मिसेस हिंचक्लिफ उसे आवाज़ लगाती हैं और वो दौड़ती हाँफती जल्दी से वहाँ पहुँचती हैं। मिसेस मुर्गाट्रॉयड क्रेडॉक से पूछती है, क्या आपको कोई लीड मिली सर इस केस को लेकर? क्रेडॉक कहता है, जी नहीं, अभी तक तो नहीं। वैसे मैं उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ पूछताछ करने के लिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस हादसे के वक्त आप कहाँ थी? मिसेस मुर्गाट्रॉयड कहती हैं, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे याद नहीं इंस्पेक्टर, शायद मैं तुम्हारे साथ थी हिंचक्लिफ तुरंत मना कर देती हैं, तो ज़रूर से मैं फ्लावर पॉट के पास खड़ी होंगी। कैसे बेकार फूल थे वो। एक्चुअली वो एक पार्टी थी और मैं पार्टी एंजॉय कर रही थी जब तक कि वो मर्डर नहीं हुआ था। गनशॉट्स तक तो सब ठीक था। मुझे लगा ये गेम का ही पार्ट होगा। हो सकता है ये गेम को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें जोड़ा गया हो। लेकिन जब मिर्ची की चीखने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची तो एक बार को तो मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे लगने लगा था कि किसी ने उसको सच में मार दिया, क्योंकि उसकी चीख बहुत असली थी। उसके बाद मिसेस हिंचक्लिफ कहती हैं, क्या आपको कुछ और पूछना है इंस्पेक्टर? क्रेडॉक कहता है, नहीं नहीं, इतना काफ़ी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर आऊँगा। अगर आप मिसेस हर्मन के घर नहीं गए हैं तो शायद आपको वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है आपको वहाँ से कोई ख़ास जानकारी हाथ लग जाए। इसके बाद क्रेडॉक बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो मिसेस हर्मन के घर के लिए निकल जाता है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मिसेस मुर्गाट्रॉयड हिंचक्लिफ से कहती हैं, अरे हिंच, मुझे तो लगता है कहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गई, है ना? मिसेस हिंचक्लिफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही करा। क्रेडॉक मिसेस हर्मन के घर जाता है, लेकिन वहाँ भी उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। मिसेस हर्मन भी उन्हें कुछ नया नहीं बताती। वो कहती है कि जैसे ही लाइट्स गई मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाई। लेकिन मुझे सुनाई सब दे रहा था, दरवाजे का खुलना, किसी का अंदर आना, गोली चलना, लोगों में भगदड़ मचना, मिर्ची का चिल्लाना, मैंने सब सुना था। और जब सब शांत हो गया तो मैंने अपनी आंखें खोली थी। तब मैंने देखा था कि सभी लोग हॉल में कैंडल्स लेके खड़े हैं और नीचे एक लाश पड़ी थी, जिसके पास ही में एक रिवॉल्वर भी थी। इन सब के बाद क्रेडॉक सबके बयान नोट करके पुलिस स्टेशन की तरफ वापस बढ़ने लगता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं मिलूँगा आपके इस चैप्टर के नेक्स्ट एक्सप्रेशन की वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।